भूअर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। मय सतगुरुवर वंदन करूं आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम् दिव्य गुरु चैत्य हरताता करूं पर उपासन चित लाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम, वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव, जिनकी दृष्टि से हमें बोध मिला, जिनकी वाणी ने हमारे भीतर योग्यताओं का जागरण किया, उस अतिशय कृपायुक्त गुरुदेव को भावमय प्रणाम वंदन नमन। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को भी बहुत बहुत आभार, जिनकी निवेदना से ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम तत्वार्थाधिगम सूत्र, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, उसको लगभग पिछले 1 साल से सुन रहे हैं। 1 अगस्त को 1 साल हो जाएगा। और हम पहले अध्याय के 16 सूत्रों को बातचीत कर चुके हैं। आज हम 17वें सूत्र पे जा रहे हैं। और पिछले कई सारे सेशन में हमने मति ज्ञान के संबंध में जाना कि मति ज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का है। 4 प्रकार का अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। फिर ये 4 प्रकार का मति ज्ञान भी कितने प्रकार से वापस विशेषणों से युक्त है। तो हमने लास्ट सेशन में सुना था इसके 12 विशेषण: बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, संदिग्ध, असंदिग्ध, मिश्रित, अनिश्रित, ध्रुव, अध्रुव। इस तरह से 12 भेदों को हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी कि सबका जो माइंड है उसका कितनी कितनी तरह से लेवल से इनके, कैसे कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। तो एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को परसीव कर लेता है, और कोई बहुत थोड़े सब्जेक्ट्स को ले पाता है, कोई एकदम फास्टली रिटेन करता है, कोई एकदम स्लोली रिटेन करता है। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग है। वो हम देख ही रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम देखते हैं कोई लोग तो एक इशारे में बात समझ जाते हैं, जिसके लिए बोलते हैं ना, एन वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंट। और कोई लोग ऐसे हैं जिनको शब्द की भी जरूरत नहीं, संकेत मात्र से ही समझ जाते हैं। और कोई लोग ऐसे हैं हमारे जैसे बुद्धू,
जो बार बार समझाए जाने पर भी कोई थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। सबकी क्षमताएं अलग अलग है, इसीलिए लगता है सूत्रकार को भी कितनी सारी विवेचना करनी पड़ी, कितनी भांति भांति से, कौन कौन से एंगल से हमको पकड़ना पड़ा, हमें छूना पड़ा कि किसी भांति तो ये आदमी जाग जाए, इसमें कहीं किसी तरह से तो झंकार पैदा हो जाए। जैसे कोई बोलते हैं कि कोई बहुत पुराना वाद्य यंत्र हो तो उसको बजाने के लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, पहले उसका सारा कचरा वचरा हटेगा, तब कहीं जाकर के उससे संगीत निकल पाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत तरह का कचरा इकट्ठा है, उसको निकलता है तब अंदर का संगीत फूटेगा। तो ये मति ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। मति मतलब सिंपली जो 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान, जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो सब कुछ मति ज्ञान से संबंधित है। अब आज का जो 17वां सूत्र है वो पूछ रहा है इसमें कि मति ज्ञान किसका होता है, हम किसको जानते हैं मति ज्ञान से। तो सूत्र कहता है अर्थस्य, छोटा सा सूत्र है, केवल एक पद का, अर्थस्य यानी अर्थ को जानते हैं। मति ज्ञान के सारे विशेषण जो हमने लास्ट सेशन में किए, बहु अल्प बहुविद अल्पविद, ये सब किसके विशेषण है, इस सब से किसको जाना जाएगा। विशेषण है तो कोई विशेष्य भी तो होगा। हम किसी की क्वालिटीज बता रहे हैं तो देर इज समथिंग ना जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। अगर कुछ है ही नहीं तो हम क्वालिटी किसकी बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हाँ अर्थ के बारे में जान रहे हैं। मति ज्ञान से हम किसको जान रहे हैं, अर्थस्य, अर्थ को जान रहे हैं। अर्थ क्या है, अर्थ का क्या प्रयोजन है। तो इसके व्याख्याकार अलग अलग तरीकों से व्याख्या करते हैं। कोई बोलते हैं अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर, देयर इज समथिंग ना, वो है कुछ तभी तो हम उसको जान रहे हैं। तो वो क्या है पदार्थ, तो बोल रहे चूंकि पांचों इंद्रियों से जान रहे तो पांचों इंद्रियों के अपने अपने अर्थ है, अपने अपने विषय है। जैसे कान है तो वो शब्दों को लेगा, आंख है तो दृश्य को लेगा, नासिका वो गंध को लेगा, जीवा है वो रस को लेगा, त्वचा है वो स्पर्श को लेगा। तो पांचों इंद्रियों के 5 जो विषय है उनको अर्थ कहा गया कि ये जो पांचों इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है ये अर्थ का होता है, पदार्थ का होता है। पदार्थ का होता है इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ को ही तो जानेगा और किसको जानेगा। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये ऑब्जेक्टिव ज्ञान है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। इस बात को कहने के पीछे प्रयोजन ये है कि जो मति ज्ञान है वो ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, वो सब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि वो अपने आप को नहीं देख रहा है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, हम खुद विषय, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, सामने जो आया हुआ पदार्थ है, सामने जो आया हुआ वस्तु है, विषय है। तो जो वस्तु विषय को जान रहा है वो मति ज्ञान है। अपने आप को कौन जान रहा है, वो केवल ज्ञान होता है जो खुद को जान रहा होता है। जो हमारा अपना अस्तित्व है उसका जो बोध है वह केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन हमारे अपने अस्तित्व का बोध ना होकर के जो दुनिया भर का ज्ञान हमें हो रहा है, सारे पदार्थों का ज्ञान हमें हो रहा है, ऑल मेटीरियल थिंग्स को जो हम परसीव कर पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम टच कर पा रहे हैं, वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, तो बोला मति ज्ञान की वजह से हो रहा है। मति ज्ञान अर्थस्य है, वो अर्थ का हुआ करता है, वो पदार्थ का हुआ करता है। फिर अर्थ से कहने के और बहुत सारे कारण है, क्योंकि अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है। मजेदार बात क्या है कि अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है। संस्कृत भाषाकार जो होते हैं वो एक एक शब्द के अनेकों अर्थ करते हैं और उसका पूरा शब्द कोश डिक्शनरी बना देते हैं। अर्थ शब्द के अगर हम अर्थ खोजने जाएंगे तो वहां अर्थ का एक अर्थ होगा धन, वैभव, दौलत, एक अर्थ होगा मीनिंग, है ना, एक अर्थ होगा सार्थकता। सार्थक क्या है, वो अर्थ है। तो मति ज्ञान क्या अर्थ का है, किस संबंध में है, किस विषय में है, किस तरह का वैभव ला रहा है, किस तरह की दौलत है ये। तो देखो हम इस दुनिया के अंदर तो मति ज्ञान जिसके पास है हम उसको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, अरे इसकी मेमोरी गजब की है, ये एक बार में सब याद कर लेता है, हम उसको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन देर इज सम डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। एक भांति का इंटेलिजेंस तो है मेमोरी में, लेकिन वो इंटेलिजेंस बहुत असली इंटेलिजेंस नहीं है। असली इंटेलिजेंस तो वो है जो क्षण क्षण समझ रहा है, जो क्षण क्षण रिसीव कर रहा है, वो असली इंटेलिजेंस है। और जो मेमोरी है
वो कई बार हमको प्रेजेंट को ग्रहण करने में बाधक बन जाती है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये अर्थ का ज्ञान क्या हुआ कि ये पदार्थ का भी ज्ञान है और ये प्रयोजन का भी ज्ञान है। अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है कि किसका कैसा अर्थ है, मतलब किसका क्या प्रयोजन है। आपका इसमें क्या अर्थ है, यानी आपका इसमें क्या प्रयोजन है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। अब हम देखते हैं इस दुनिया में सबके पास मति ज्ञान है, लेकिन फिर भी सबका मति कैसा अलग अलग है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंड मुंड में मति अलग अलग है। कोई है जो अकाउंटेंसी में बहुत स्मार्ट है, लेकिन वही अगर उसको ये कहा जाए कि आपकी अकाउंटेंसी इतनी अच्छी है तो आपका साइंस भी अच्छा होगा, इट इज नॉट एसेंशियल कि उसका अकाउंट अच्छा है तो उसका साइंस भी अच्छा होगा। किसी का साइंस अच्छा है तो हम उसको बोलते हैं अरे वाह आपका साइंस इतना जबरदस्त, आपको साइंस का नॉलेज है, तो आपका फिजिक्स का भी उतना ही अच्छा नॉलेज होगा। जरूरी नहीं है। किसी का केमिस्ट्री में बहुत है, किसी का फिजिक्स में बहुत है, किसी का जियोग्राफी में बहुत है। सबका डिफरेंट डिफरेंट अर्थ है। सभी डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। कोई अगर चार लोग अगर एक बगीचे में चले जाए और बगीचे की सुंदरता को देखे तो चारों की बातें क्या क्या निकलेगी। उनमें से एक को तो बगीचा देखते ही हो सकता है कोई काव्य फूटे, कोई अंदर से कविता पैदा हो जाए, अरे क्या फूल है, क्या पत्तियां है, क्या बड़े बड़े वृक्ष है, उनके भीतर से हो सकता है काव्य फूटे। कोई है कि जो पूरे बगीचे को देख करके सोचता है ये जमीन, ये बगीचा, ये कम से कम अपन अगर खरीदने जाए तो ये 7-8 करोड़ में तो मिल ही जाएगा। और इस टाइम में अगर इतना 7 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 साल में तो हम इससे कितना करोड़ कमा सकते हैं। और वो बिजनेसमैन आदमी है, वो बगीचे को भी देखेगा तो वो ये देखेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इन फूलों को हम कितने भाव में बेच सकते हैं, इस औषधि को हम कहाँ काम में ले सकते हैं, इन फलों को हम कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हैं। उसका बिजनेस माइंड है। वो बगीचे में सुंदरता नहीं देख रहा है, वो तो ये देख रहा है यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ मुझे वापस रिटर्न क्या हो सकता है। तो लोग, कितने लोग हैं जो कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो सीधा ये देखते हैं कि इसमें कितनी लागत लगी होगी, इसका क्या पैसा बना होगा, इससे हम क्या वापस बना सकते हैं। उनका पूरा बिजनेस माइंड है, वो ही फोकस करके चलता है। अर्थस्य, उनका अर्थ वो है। कोई तीसरा आदमी है, वो जो बगीचे को देखता है तो एकदम झूम उठता है और अपने बैग में से कैनवास निकाल के पेंटिंग बनाना शुरू कर सकता है। कोई चौथा आदमी फोटोग्राफर हो सकता है, वो फोटो शूट करने लग जाएगा। बस अरे क्या झाड़ है, अरे क्या फूल है, वो एक एक फूल की फोटो खींचने में मस्त हो जाएगा। अब चारों आदमी के लिए बगीचा तो बगीचा था, लेकिन नहीं, एक ही बगीचा सबके लिए एक ही बगीचा नहीं था। मति ज्ञान बिल्कुल इंडिविजुअल ज्ञान है, वैयक्तिक का ज्ञान है, एक व्यक्तिगत वेदन है। और हर व्यक्ति का वेदन अलग अलग है क्योंकि हर व्यक्ति का अर्थ अलग अलग है। हम सब ने अपने भीतर कई तरह के अर्थों को डेवलप कर रखा है और फिर हमारे भीतर जैसे अर्थ होते हैं हम चीजों को वैसे ही देखते हैं। मति ज्ञान अर्थस्य होता है। इसका एक अर्थ ये भी है कि हम वो नहीं देख रहे हैं जो वाकई है। क्या पता हमने भीतर कोई अर्थ डाल रखे हैं और हमने जो अर्थ डाल रखे हैं हम वैसा देख रहे हैं। तभी तो अनुभवी लोग बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम सेइंग बट नॉट फॉर यू, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि तुम अपनी मति से समझने वाले हो। मैं क्या बोलूंगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ, लेकिन आप क्या समझोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि आप क्या सोचोगे, आप क्या समझोगे, वो आपका लेवल है। क्लास में तो वही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 25 स्टूडेंट में से कोई तो फेल ही हो रहे हैं, कोई ब्रिलियंट है, कोई फर्स्ट आ रहे हैं, कोई ऐसे भी है फिसड्डी सी, कोई ऐसे भी जो क्लास से निकाल दिए गए और उसके बाद में साइंटिस्ट बन गए, है ना। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है निकाल ही दिए गए क्लास में से, लेकिन वो तो साइंटिस्ट बन गए क्योंकि उनकी प्रतिभा कुछ और तरह से काम कर रही है, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसके साथ उनका मैच ही नहीं हो रहा है। तो इनमें भी हमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। अर्थस्य, सबके अर्थ डिफरेंट डिफरेंट है। कौन कैसे समझेगा, कौन कैसे लेगा, छोटी छोटी बातों को हम सब कैसे अलग अलग तरीके से लेते हैं। हम किसी के घर पे इनवाइट किए गए, चाय के लिए हमें बुलाया गया सपोज। अब हम बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए वहां पे चाय के लिए, लेकिन सबकी बातें जब सुनेंगे कि उसने हमें चाय के लिए क्यों बुलाया, तो अब देखो सब लोग अलग अलग बात कर रहे होंगे।
कोई कह रहा होगा उसने नया घर बनाया है तो शो ऑफ करना चाहता है, अपने घर का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए चाय पे बुलाया है। कोई बोल रहा होगा कि इसके पास खूब पैसा है इसलिए अपने पैसे का दम्भ करता है, इसलिए हमको चाय पे बुलाया है। कोई बोल रहा होगा कि वो हमको प्यार करता है इसलिए उसने चाय पे बुलाया होगा। कोई बोल रहा होगा ये हमारे साथ बिजनेस की डील करना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हमको चाय पे न्योता दे करके कोई बिजनेस की बात करेगा इसीलिए चाय पे बुलाया। तो ये बोल रहा होगा कि अरे ऐसे दोस्त आजकल मिलते ही क्या है जो मुफ्त की चाय पिला देते हैं, देखो वो हमको चाय पे बुलाता ही चला जाता है, हर थोड़े दिनों बाद चाय पे इनवाइट कर देता है। मेरी पत्नी तो बिल्कुल भी चाय पे किसी को इनवाइट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता है कि इतने लोग आएंगे, फिर इतने बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर इतना काम फैलेगा, घर में सबके पैर आएंगे, सब कचरा पट्टी करके जाएंगे। और इसकी वाइफ कितनी मजेदार है, देखो सबको चाय पे बुलाती है। अब सब एक ही तो घटना है लेकिन अर्थ कितने पैदा हो गए। कोई दूसरा ऐसा भी कहेगा कि बदमाश आदमी है, लगता है चाय पे पिला करके हमें उसमें कुछ कुछ बोल करके पिला देने वाला है, क्या पता दाल में कुछ काला हो। अब किसका दिमाग कैसे चल रहा है, नो वन कैन थिंक अबाउट दिस, कि कौन अपने भीतर क्या सोच रहा होगा, वी डोंट नो। अर्थस्य, सबके अर्थ अलग अलग है, इसीलिए सबके अर्थ अलग अलग है, तो क्या करना, हमें किसी के भी अर्थों को लेकर के परेशान नहीं होना। ये बात समझ में आ जाए तो कितना मजा आ जाए कि कौन क्या सोच रहा है, हमें परेशान ही नहीं होना, क्योंकि कौन क्या सोच रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। वो क्या सोच रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है, वो अपने अर्थ दे रहा है, देने दो। कोई क्या अर्थ देगा, देने दो। अब वो चंदन बाला है, वो किसी एक समय में किसी एक सेठ के घर में नौकर की तरह रह रही है। सेठ तो उसको पुत्री की तरह रख रहा है क्योंकि सेठ बाजार से खरीद के लाया है, लेकिन सेठानी जो है उसको नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही है। वो घर के सारे काम करा रही है, और कहा वो राजकुमारी जिसने कुछ काम नहीं किया फिर भी वो काम कर रही है। अब सेठ घर में बाहर से आए हैं तो वो उनके पैर धो रही है, पैर धो रही है, उसके बाल नीचे हो गए तो सेठ ने उसके बाल उठा के ऊपर कर दिए। सेठानी ने ये दृश्य देख लिया और उसके अपने अर्थ पैदा हो गए। अर्थ पैदा हो गए कि मेरा स्थान लेना चाह रही है, बस इसको तो काल कोठरी में डाल दो, और उसको काल कोठरी में कैद कर दिया गया। अब ये अर्थ किसके पैदा हो गए, सेठ के अर्थ थे नहीं थे, चंदन बाला के अर्थ थे नहीं थे। उसका नाम उस समय तो वसुमती कहा जाता है, और लेकिन उसको कोठरी में कैद कर दिया गया। अब उसका अर्थ तो सेठानी के अर्थ डिफरेंट है, सेठ के अर्थ डिफरेंट है, और उसके अपने वसुमती के अर्थ क्या है। वो वहां पर भी बैठ करके उसके भीतर की मति कुछ और तरीके से काम कर रही है। वो ना उस सेठानी को दोष दे रही है ना वो सेठ को दोष दे रही है, वो किसी को दोष नहीं दे रही है, वो केवल प्रार्थना कर रही है कि अगर बंधनों में आई हूँ तो मुक्ति का भी कोई तो मार्ग होगा ही। तो जो मुक्त पुरुष है वो आए, मुझे मुक्त कर जाए। और मुक्त पुरुष के भीतर ही भीतर प्रार्थना करती है और महावीर वहां पहुंच जाते हैं। कितनी मजेदार कहानी है कि उसके भीतर में प्रार्थना किसी मुक्त पुरुष के आगमन की थी कि कोई तो मुक्त आएगा जो मुझे मुक्त कर जाएगा। और महावीर भी कैसे, वो मुक्त कर भी नहीं रहे और वो मुक्त कर भी रहे, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे लेकिन फिर भी वो मुक्त है तो उनके प्रभाव से सब मुक्ति हो रहे हैं। वो आकर के कुछ बोले नहीं है लेकिन उनका आना ही मुक्ति का मार्ग खुलना हो गया। क्यों खुल गया, क्योंकि सामने वाला उससे मुक्ति का मार्ग ही मांग रहा था इसलिए उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो महावीर के आगमन से मुक्ति नहीं मांग रहा है, जो सोचता है महावीर आएंगे तो मेरे घर में बहुत सारे देवता लोग आएंगे, धन वैभव की वृद्धि हो जाएगी, महावीर मेरे घर में कदम रख लेंगे तो मेरा पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि मेरे घर के सारे दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। अब महावीर का तो आगमन है लेकिन कोई क्या सोच रहा है दुख दारिद्र दूर हो जाए, कोई क्या सोच रहा है कि बीमार को आशीर्वाद मिल जाए, बीमार ठीक हो जाए। आज भी संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं, सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। बहुत प्यारी कहानी आती है कि गौतम बुद्ध से एक बार किसी ने सवाल किया कि आप इतने वर्षों से प्रवचन कर रहे हो, गांव गांव जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कितने लोग मुक्त हो गए होंगे, कितने लोगों का निर्वाण हुआ होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति को बजाय कुछ जवाब देने के उसको एक काम सौंप दिया। क्या काम सौंपा, उसको कहा गया कि तुम आ, आज जब
प्रवचन हो उस सभा के बाहर खड़े हो जाना। जब लोग जाने लगे अपने घर की तरफ, तो पूछना कि किसको निर्वाण में जाना है। उसने कहा ठीक है। उसने पूछना शुरू किया, एक एक आदमी जा रहा है, वो एक एक से पूछ रहा है प्रवचन के बारे में, आप निर्वाण को जा रहे हो? बोले पागल हुए, घर पे जा रहा हूँ, घर पे सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे बिजनेस पे जा रहा हूँ, दुकान पे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। अरे डॉक्टर का टाइम ले रखा है, वैद्य का टाइम ले रखा है, उधर जा रहा हूँ। किसी को निर्वाण की नहीं पड़ी थी। वो आया बुद्ध के सामने, बोले किसी ने वो नहीं बोला मुझे निर्वाण को जाना है, सबको अपने अपने काम को जाना था। बोले बस ऐसा ही है। ये इंद्रिया इस संसार में सबको सारे विषयों का ज्ञान दे रही है, लेकिन फिर भी जिसके भीतर जैसा प्रयोजन है वो वैसा ही ग्रहण करेगा। ये मति का अर्थ है। ये मति अपने अर्थ को ग्रहण करेगी। आपकी मति कैसी है वो वैसे वाले अर्थों को ग्रहण करेगी। तो कोई संत महात्मा के पास जाकर के भी ये सोचेगा इनका आशीर्वाद मिल जाए तो बिजनेस अच्छा हो जाए। कोई संतों के पास जाके ये सोचता है इनकी दृष्टि पड़ जाए तो सारे कर्म क्षय हो जाए। कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। सबके अर्थ अलग अलग है। लोग सवाल करते हैं कि इसी मंदिर के बाहर तो भिखारी खड़े होते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और मंदिर के अंदर लोग अमीर अमीर आदमी आ रहे हैं और उनको पैसा चढ़ा के जा रहे हैं और आपको पैसे की बारिश हो रही है। अगर अब भगवान दे रहा है तो भगवान इन अमीरों को क्यों दे रहा है, गरीबों को क्यों नहीं दे रहा है? अब भगवान है तो फिर वो इतना सब कुछ अन्याय क्यों हो रहा है? सबके प्रश्न ऐसे पैदा होते हैं। और उनको क्या पता कि भगवान वो कबीर की बात वाणी में बात करे तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनकी तो कोई लिए अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन उस गरीब से अगर उनकी मनोस्थिति की जांच की जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ से क्या है? उसका दिन भर का अर्थ ये होता है कि जब वो सुबह मंदिर के बाहर आके बैठता है तो वो सोचता है आज की रात में शराब पीने के लिए अगर मुझे 500 रुपए चाहिए तो इतने रुपए मेरे पास रह जाए तो आज का दिन मेरा बन गया। अब उसको अर्थ उसका 500 रुपए का है, वो 500 रुपए मिल जाए बस उसका दिन बन गया। तो उसकी सोच वही है, तो वहां तक ही तो गति करेगा। किसी और आदमी की सोच कोई और तरह की है। कोई सोचता है दो रोटी मिल जाए, कोई सोचता है परिवार को पालने लायक स्थिति पैदा हो जाए। सबके अर्थ अलग अलग है। कोई थोड़े लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं सोचते, जो कुछ भी दिमाग से टिप्पणी नहीं करते, कोई व्याख्या नहीं करते, कोई अर्थ डालते ही नहीं। जो अर्थ डालते ही नहीं उनके जीवन में तो वास्तविक अर्थ पैदा हो जाते हैं, और जो अर्थ डालते ही चले जाते हैं वो वास्तविक अर्थों से हमेशा चूकते चले जाते हैं। और हम सबको आदत पड़ी है अर्थ डालने, दिमाग लगाने की। जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी दिमाग लगाने की। तो हम तो व्यर्थ में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। हम पूरी जिंदगी व्यर्थ में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं और फिर थक हार जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ में कभी अर्थ मिलता नहीं। हमारी पूरी मति किस में लगी रहती? अगर कोई आदमी अपनी 24 घंटे मति का विश्लेषण करे तो हैरान हो जाएगा कि इसकी पूरी मति कहाँ लगी है। पैसा, परिवार, पद प्रतिष्ठा, समाज, राजनीति। अर्थ कहाँ है, मति कहाँ लगी है? और ये सबका प्रयोजन क्या है? अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और अपने भीतर सोचे इन सबका प्रयोजन क्या है। अभी मृत्यु आएगी तो क्या होगा? इनमें से कोई भी चीज सार्थक रहेगी या सब निरर्थक हो जाएगा? कितने लोगों को हमने देखा है जिन्होंने जिंदगी भर खूब व्रत उपवास किए, सामायिक सत्संग प्रवचन जाना, ये वो, और जब उनके बुढ़ापा आने लगता है उनके भीतर से सब चीजों की व्यर्थता लगने लगती है। और बोलते इतना सब कुछ करके भी ना तो चित्त में शांति हुई ना आराम हुआ, समाधि भी तक भी नहीं हुई।
बेचैन ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने वो सारी क्रियाएं भी किस अर्थ में की, किस अर्थ से की, व्यर्थ ही गई। क्यों व्यर्थ चली गई? क्योंकि वो क्रियाएं किसी और तल पे हो रही है और जीवन किसी और तल पे चल रहा है। जीवन के प्रवाह के साथ में जो जाग घटित होनी है, जो बोध घटित होना है, वो तो हो ही नहीं रहा। बस मान्यताओं में क्रियाएं की जा रही है, और मान्यताएं और क्रियाएं क्या है, कुछ थोपने की तरह है। और जो भी थोपा गया है वो चारित्र होता ही नहीं। वो आरोपण कभी चरित्र नहीं बन पाता। और तब आदमी को किसी दिन तो थकान पैदा होती है अपने आरोपणों से, अपने दिखावे से, अपनी मान्यताओं से। क्योंकि मान्यता तो संकुचित करना है और जीवन तो संकुचित नहीं है। मान्यताएं तो ऐसे है जैसे हमने एक आजाद स्थिति को एक तरह का आवरण डाल दिया है, एक कैद डाल दी है। और तब क्या होता है, बिलीफ सिस्टम फिर किसी दिन तो चरमरा जाते हैं। और जब चरमरा जाते हैं तब बड़ा कष्ट पैदा होता है, क्योंकि अब ना ये ठीक ना वो ठीक, तो ठीक क्या? फिर सवाल पैदा होता है, फिर सत्य क्या है, फिर धर्म क्या है? और ये सवाल कि धर्म क्या है, कई बार हमें उन लोगों से सुनने को मिलता है जो 50 सालों से धर्म के क्षेत्र में है, 60 सालों से धर्म के क्षेत्र में है। बचपन से मंदिर जा रहे हैं, बचपन से दान पुण्य, बचपन से सत्संग, बचपन से सब कुछ कर रहे हैं। फिर सवाल उठते, फिर आखिरकार धर्म क्या है? क्योंकि अब उनमें व्यर्थता दिखाई देने लगी, जिसको वो धर्म समझ के कर रहे थे। बाद में पता लगता है ये सब तो एक तरह का सोशल बिहेवियर था। सोशल स्ट्रक्चर में अपने आप को फिट करने के लिए आदमी ने कई सारी संस्थाओं को ज्वाइन कर लिया था, और उन संस्थाओं को धर्म का नाम दे दिया था। लेकिन धर्म क्या? और वो जब अंदर की पीड़ा और बाहर की स्थिति से मैच नहीं होता, तब वो व्यर्थताएं जब समझ में आती है तो आदमी फिर अर्थ खोजता है। लेकिन कई बार समय बीत जाता है और आदमी खोज ही नहीं पाता, ऐसे ही बेचैनी में मर जाता है। सूत्र कहता है कि मति है तो अर्थ खोजो, और अर्थ जब खोजने जाओगे तो व्यर्थ समझ में आने लगेगा कि क्या है व्यर्थ, क्या है अर्थ। जो भी हमें अपने आप से जुदा कर रहा है वो सब व्यर्थ है। जो भी हमें अपने आप से दूर कर रहा है वो सब व्यर्थ है, वो सब भुलावा है, वो व्यर्थ है। अर्थ वह है जो हमें अपने भीतर की स्थिति के साथ जोड़ता है, वो अर्थ है। क्या हम अपने आप की स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, हमें बाहर जुड़ना सिखाया गया। परिवार से जुड़ो, रिश्तेदारों से जुड़ो, समाज से जुड़ो और लोगों से जुड़ो, अपनी पहचान बढ़ाओ। हमें वो सब तो सिखाया गया, लेकिन क्या हमें ये सिखाया गया खुद से जुड़ो, खुद को जानो? नहीं, मती ने बाहर इंद्रियों को घुमाया, कभी भीतर तो देखा ही नहीं। इसीलिए सब व्यर्थ हो जाता है, अर्थस्य प्रकट ही नहीं हो पाता। और बड़ी मजेदार बात है कि जिसको अर्थ से समझ में आया कि अर्थ क्या है, और एक ही सवाल वो आदमी पूछना शुरू कर दे कि मैं जो कर रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, मैं जो कर रहे जा रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, उसकी सार्थकता क्या है। आंख बंद हुई नहीं कि सारा कुछ बनाया हुआ साम्राज्य कहाँ चला जाएगा, क्या सार्थकता है इसकी?
और जरा लोगों की कंडीशनिंग से डिफरेंट हम बोले नहीं, हमने कुछ किया नहीं कि सारे लोगों की तारीफें बदल जाएगी। अर्थ क्या है? अभी तो सैकड़ों लोग लाइक कर रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, और जरा आप किसी लोगों की मान्यताओं से विपरीत आ जाओ, अब तुम साधु बन गए, स्थानकवासी साधु बन गए, और तुम किसी आ, मदरसे में खड़े दिख गए, देखो सारी बातें बदल जाएगी। अर्थ क्या है? खोजते जाओ अर्थ क्या है, तो भी बड़ा मजेदार स्थिति पैदा हो जाएगी। वो नहीं, छोटा सा बालक, वो देख रहा है मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, सैकड़ों गाय दान में दे रहे हैं, लेकिन वो कौन सी वाली गाय दान में दे रहे हैं? वो उन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं जिससे अब कुछ दूध नहीं निकल सकता, जिससे कोई अर्थ नहीं पैदा हो सकता, और उसका वो दान किए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसने सवाल कर लिया। सवाल करना बड़ा भारी पड़ा, क्योंकि सवाल कर ले पुत्र पिता से, तो पिता के भीतर का अहंकार जागृत हुआ। बोले सारी दुनिया मेरा नाम मानती है, मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती है, और ये बेटा मेरे से ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। भेज दिया उसको, जाओ मृत्यु के पास, यम के पास। और वो नचिकेता इतना मजेदार, वो यम के पास जाकर के वहां से मृत्यु का ज्ञान ले आया, क्योंकि जिसने सवाल उठाना सीख लिया वहां भी तो सवाल पूछेगा। सवाल पूछ लिया, अर्थ क्या है जीवन का, अर्थ क्या है मृत्यु का, मृत्यु का अर्थ क्या है? अरे वाह, ये सवाल जिसके भीतर पैदा हो गया, मृत्यु का अर्थ क्या है, वो मृत्यु के पार चला जाएगा। लेकिन सवाल ही तो नहीं पैदा होता, हम पूरी जिंदगी जिए जाते, लेकिन जीवन का अर्थ क्या हमें पता ही नहीं। सैकड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान का अर्थ क्या है नहीं पता। और वो लोग भी आके सवाल करते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या है। स्वामी जी बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, कि एक साधु जो बड़े नामी धामी ध्यान के बारे में प्रकांड पंडित, और उनके किसी शिष्य ने स्वामी जी को मिलाया उनसे, तो स्वामी जी से मिलते ही पूछते हैं कि ध्यान क्या है। तो स्वामी जी ने उनसे वापस सवाल किया कि आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, कि आपको ध्यान के बारे में पता नहीं इसलिए कर रहे हैं, या मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं? भाई आपके प्रश्न का अर्थ क्या है? सिंपल सी बात थी, स्वामी जी ने पूछ लिया आपके प्रश्न का अर्थ क्या, क्योंकि आप तो सैकड़ों को ध्यान करा रहे हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन आपके ध्यान की खबरें अखबारों में छप रही है, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हो ध्यान क्या है, तो आप ये क्यों पूछ रहे हो? आपको नहीं पता है इसलिए पूछ रहे हो, या मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे हो? ये सवाल पूछना हुआ, और उन साधु महात्मा को तो तिलमिलाहट पैदा हो गई, क्योंकि आदत थी ना साधुओं को क्रॉस क्वेश्चन की। उनको लगता है हम जो बोले बस सामने वाला चुपचाप सुन ले या मान ले, बस इतना सा क्वेश्चन पैदा हुआ, और वो साधु तो एकदम गुस्से से तिल मिला गए, और स्वामी जी को बोलते हैं अच्छा अच्छा चलो चलो आगे बढ़ो, जाओ किसी और छोटे साधु है उधर बैठे उनके पास मिल लो। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले देखो छोटी सी बात भी, और वो अपने आप को ध्यान सिखाने वाले ध्यान योगी XYZ कुछ कुछ बोलते हैं, ये क्या स्थिति है? वो अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं, तो बड़ी हंसी आती है कि वाकई हम इतने सालों से ध्यान कर रहे होंगे, लेकिन जब सवाल आता है ध्यान क्या है, हमें नहीं पता, क्योंकि अर्थ ही पैदा नहीं होता है ना। लेकिन कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होता है, वहां हम 100 तरह की स्टडी करते हैं, 100 तरह की बात सोचते हैं, क्योंकि उस अर्थ में बड़ा अर्थ है हमको, धन दौलत रूपी अर्थ में हमको बड़ा अर्थ है, लेकिन ध्यान रूपी अर्थ में हमारे का कोई अर्थ नहीं है। ये प्रश्न ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हम भी सोचे कि हमारे जीवन में हम किसको अर्थ दे रहे हैं।
कहाँ अर्थ दे रहे हैं, कैसा अर्थ दे रहे हैं। ये मति है, वो अर्थ देती है। मति का विषय अर्थस्य है, अर्थ है, मीनिंग है, हेतु कारण है, प्रयोजन है। पदार्थ को जानना है, लेकिन हम पदार्थ को कैसे जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, किस तरीके से जान रहे हैं। क्या अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं, या दूसरों ने जो बोल दिया उनकी आंखों से देख रहे हैं। क्या अपने इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, या चली आ रही धारणाओं का उपयोग कर रहे हैं। हमने किस में अर्थ जान डाली है, धारणाओं में जान डाली है, या अनुभव में जान डाली है। हमारा अर्थ क्या है। कोई लोग बोलते हैं, अरे आपने फला की बुराई क्यों की। उनको कहा जाए, अरे बुराई नहीं की, हमने तो जो जैसा देखा वैसा बोला, अपने अनुभव को हमने आगे रखा, और हमने निष्पक्ष अनुभव किया, क्योंकि हम कुछ मान के ही नहीं गए कि फला ये है या फला वो है। हमने निष्पक्ष अनुभव किया, फिर जो अनुभव किया वो हमने आगे रखा है। लेकिन ऐसे हम नहीं करते। अब अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, उसको भी लोग बुराई कर रहे हैं। ये तो बुराई हो गई, ये तो निंदा चुगली हो गई। हाँ, चुगली वो है जो किसी के पीछे की जाए, और निंदा वो है जो जैसा है वैसा ना कह करके कुछ और कहा जाए। लाल को लाल ना कह के हरा कह दिया जाए, हरा को हरा ना कहकर काला कह दिया जाए, वो गड़बड़ बात हो गई। लेकिन हम धारणाओं में ही चलते हैं, और फिर धारणाओं की वजह से हम कभी प्रत्यक्ष अनुभव को नहीं ग्रहण कर पाते, वंचित ही होते चले जाते। कैसे होता है प्रत्यक्ष अनुभव, उसके लिए क्या करना होगा। अगला सूत्र बहुत प्यारा है, 18वां सूत्र। वो कहते हैं व्यंजनास्य अवग्रह। अवग्रह जो है वो व्यंजन का होता है, वहां अर्थ नहीं है। और अवग्रह का मतलब क्या है, एकदम एज इट इज परसेप्शन, एकदम सिंपल परसेप्शन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। अभी वो केवल हमने महसूस किया है, और उसमें क्या है, उसमें कोई अर्थ नहीं होता। व्यंजनस्यावग्रह, 18वां सूत्र कहता है व्यंजनस्यावग्रह। ये अवग्रह में अर्थ नहीं होता, अवग्रह में व्यंजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ दो शब्द आ गए, कुछ नए शब्द आ गए। एक था अर्थावग्रह, एक है व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह। व्यंजन के अवग्रह का मतलब है कि अवग्रह जब हो रहा होता है, उस समय हम अर्थ नहीं डाल रहे होते हैं, उस समय केवल व्यंजन होता है। व्यंजन का मतलब क्या है, अगर हम संस्कृत व्याकरण के अनुसार बात करें, तो जितने भी अक्षर बिना आकार के हैं, बिना स्वर के हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। जितने भी अक्षर बिना स्वर के हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। स्वर का मतलब है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग है ना। इन सब के बिना जो अक्षर है उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत, ख हलंत, नीचे उसमें अ नहीं मिला हुआ है, उसको व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसमें स्वर नहीं है, यानी वो बोलने योग्य नहीं है, वो है लेकिन अव्यक्त है, अभी उपयोगी नहीं है। उपयोग में आने के लिए तो अर्थ डालना पड़ेगा ना, लेकिन वो उसमें अर्थ नहीं गया है, अभी क में अ नहीं मिला है, तो उसको व्यंजन कहा जा रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि जब हम अवग्रह कर रहे होते हैं, उस समय अर्थ नहीं होता है, क्योंकि अर्थ के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। और अवग्रह में तो दिमाग नहीं लग रहा है, अवग्रह में तो एकदम एक हल्का सा अनुभव हुआ। जैसे देर इज, व्हाट इट इज कॉल्ड ईहा। व्हाट इट इज, ये क्या है, यहाँ पे जाने में तो ईहा हो जाएगी। लेकिन जो पहली स्थिति अवग्रह, अवग्रह के बाद ईहा है, अवाय है, धारणा है, तो वो अवग्रह क्या चीज का हो रहा है, बोले व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या है, वो अव्यक्त ज्ञान का हो रहा है। अव्यक्त है, अस्पष्ट है, व्यक्त नहीं है। एक तो है क्लियर विजन, एक है ब्लर विजन। तो व्यंजनस्य अवग्रह का मतलब क्या हुआ कि अवग्रह जो एक ब्लर विजन है, वो क्लियर विजन नहीं है। अब क्लियर है तो अपन कुछ नाम दे सकते हैं कि फला पेड़ है, फला आदमी है, फला सांप है, फला रस्सी है।
हम क्लियर विजन है तो कुछ नाम दे सकते हैं, कोई अर्थ दे सकते हैं, लेकिन अगर ब्लर विजन है तो अस्पष्ट ज्ञान है। तो जो अस्पष्ट स्थिति है, अव्यक्त अवस्था है, जहां अभी मति ने अर्थ नहीं दिया है, उस स्थिति को क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं अवग्रह जो है वो व्यंजन का है। अवग्रह व्यंजन रूप है, व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का तो अवग्रह होता है, और अर्थ आते ही क्या हो गया? इहा, अवाय और धारणा। इसका मतलब क्या हुआ कि मति ज्ञान के जो 4 स्टेप्स है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, उसमें से हमने अवग्रह को 2 भागों में बांट लिया है। अवग्रह एकदम पहली प्राथमिक स्थिति में है तो व्यंजनस्य अवग्रह है, और उसके सेकंड लेवल पे जब जाएगा तब उसमें अर्थ जैसे ही आना शुरू होएगा तो इहा आ जाएगी। एकदम प्राथमिक स्टेज पे क्या है, अब उसका एग्जाम्पल से कैसे समझे? तो हमारे आचार्य ने बहुत प्यारा एक एग्जाम्पल दिया है इसके संबंध में, कि जैसे कोई भट्टी से निकला हुआ, तुरंत तपाया हुआ कोई मिट्टी का सकोरा लाओ, मिट्टी का बर्तन लाओ, है ना। जैसे आजकल लोग कुल्हड़ चाय पीते हैं, जगह जगह फेमस है कुल्हड़ चाय, है ना। तो वो कुल्हड़ आया है अभी अभी नया नया, ताजा ताजा, गरम गरम भी, अभी तो भट्टी से निकला ही है, ताप से निकला ही है। उसमें आपने पानी की एक बूंद छोड़ दो, आपने तो पानी की एक बूंद छोड़ी है, लेकिन उस सकोरे की दृष्टि से देखा जाए तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी आया और गायब हो गया। उसको टच हुआ, लेकिन टच होती तो गायब हो चुका पानी। तो उस पानी का उस सकोरे के लिए क्या स्थिति हो गई कि व्यंजन का अवग्रह है। वो व्यंजन रूप है, अभी अर्थ रूप नहीं हुआ, क्योंकि अभी सार्थकता कुछ पैदा ही नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी पानी की बूंद डाली, वो भी तुरंत ही गायब हो गई, सोख ली गई, क्योंकि सकोरा अभी अभी भट्टी से निकला है, गरम गरम है। तो पानी की एक बूंद गायब, दूसरी बूंद गायब, ऐसे कई सारी बूंदें गायब हो जाती है, लेकिन उसके बाद कोई एक बूंद है तो दिखाई पड़ने लगती है, अब सकोरा भीग गया। फिर कोई बूंदे डालते हैं, धीरे 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 वो भर गया है। जब भर गया है तब उसको अर्थ दे रहे हैं, ये इसका अर्थ है, अब इसका वैल्यू है, अब इसका रूप है, अब इसका आकार है। अब ये व्यक्त रूप में हो गया, लेकिन उसके पहले तक वो अव्यक्त था। जब वो एक आध बूंद गई थी, 10-20 बूंद गई थी, वो गायब होती जा रही थी, वो है, उसका भी अवग्रह बन रहा है, लेकिन वो व्यंजन रूप है, अभी उसकी आकृति दिखाई नहीं दे रही है। तो जब तक कोई आकृति स्पष्ट ना हो, जब तक कोई मीनिंग स्पष्ट ना हो, जब तक हमारे भीतर कोई समझ ही डेवलप नहीं हो रही है, तब तक की जो स्थिति हो रही है उसको व्यंजनस्य अवग्रह बोला। दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बच्चा अभी बोलना सीख रहा है, पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो बोल तो रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अपनी तरफ से बोल भी रहा है, हम अपनी तरफ से सुन भी रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तब हम क्या करते हैं? अपना ही अर्थ लगाते हैं। बच्चा पता नहीं क्या क्या बोलता है, तू पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब उसको स्पष्ट नहीं बोलना है, मम्मा पापा दादा डैडी कुछ भी बोलना नहीं है, लेकिन वो कुछ तो भी बोल रहा है। और वो जो बोल रहा है उसका बोलना हमको बोलना भी नहीं आ रहा, उसका बोलना हमको समझना भी नहीं आ रहा, लेकिन उसके बोलने का अवग्रह तो हो रहा है, कुछ तो भी बोल रहा है। दैट्स ऑल्सो वी कैन से कि व्यंजनस्य अवग्रह, वो व्यंजन का अवग्रह हो रहा है, अभी अर्थ पैदा नहीं हुआ है ना। तो अगला सूत्र जो 18वां सूत्र है, वो कह रहा है मति ज्ञान जो है वो व्यंजन के रूप का केवल अवग्रह ही बना पाता है। अवग्रह जो है उसका वो व्यंजन रूप ही होता है, वो अर्थ रूप नहीं होता है, यानी व्यक्त नहीं होता, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में नहीं होता। एक है ब्लर विजन, एक है क्लियर विजन, एक है क्लियर ज्ञान, एक अभी अनक्लियर है, अस्पष्ट है, कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा। जैसे हम कोई मेडिटेशन में बैठते हैं तो उन लोगों को कईयों का अनुभव होता है, कुछ तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या हुआ हम कह ही नहीं सकते, कोई अर्थ डाल ही नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है, अर्थ डाले और गड़बड़ हो जाएगी। बहुत लोग स्वामी जी से मार्गदर्शन लेते तो पूछते, स्वामी जी ध्यान में ये अनुभव हुआ, ध्यान में वो हुआ, क्या करे? स्वामी जी बोले कूड़े में डालो, कुछ भी मत करो, और अनुभवों में चलेगी तो पकड़ बना लोगे, वहीं रुक जाओगे, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, जो देखने वाला है वो सार्थक है। जो भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा मजा आता है, अरे आज तो ध्यान में इतने अच्छे रंग दिखाई दे रहे थे, क्या खुशबू आई थी, एकदम ही जैसे देवता मेरे सामने आके प्रकट हो गए थे।
सबकी अलग अलग स्टोरी होती है, लेकिन सारे अनुभव क्या है? अनुभवी लोग बोलते सारे अनुभव व्यर्थ है, क्योंकि सारे अनुभव सपने की भांति है। आंख खोल के देखो तो क्या, आंख बंद करके देखो तो क्या, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब परिवर्तित है। लेकिन जो देखने वाला है वह है, वो मजेदार स्थिति है। हम देखने वाले को देख रहे हैं या हम दिखाई पड़ने वाले को देख रहे हैं? जो दिखाई पड़ने वाले को देख रहे हैं वो मति ज्ञान की दिशा में जा रहे हैं, और जो देखने वाले को देख रहे हैं वो केवल ज्ञान की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि मति ज्ञान तो पदार्थ की तरफ से लेके जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान वह स्थिति है जो पदार्थ की दिशा में नहीं जा रही, जो विषयगत है, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है। तो ध्यान सब्जेक्टिव स्थिति में ले जाने के लिए है, ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं है उसके साथ में। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि ध्यान करेंगे तो क्या फायदा होगा, उससे क्या मिलेगा? स्वामी जी कहते गड़बड़ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ध्यान का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसको किसी फायदे के लिए क्यों कर रहे हो? लेकिन अब ध्यान को भी लोग बेच रहे हैं ना, क्योंकि ध्यान एक पैशन बन गई है। अब उसको बेचना है, प्रोडक्ट की तरह हो गया है। तो कितने लोगों ने ध्यान क्लासेस, उनको खुद का कोई ध्यान का अनुभव नहीं है, 1 घंटा कभी वो बैठे ही नहीं है, लेकिन वो देश विदेश में घूम घूम करके ध्यान की कक्षाएं ले रहे हैं, और ध्यान के नाम पे नाम जाने क्या क्या स्टोरी पैदा करवा रहे हैं। कोई चेंटिंग करवा रहा है, कोई कुदवा रहा है, कोई नचवा रहा है, और बोल रहा है हो गया ध्यान। ध्यान का अपना भी कोई अनुभव नहीं, लेकिन बस उन्होंने कोई तरह की टेक्निक पकड़ लेंगे और उसी को ध्यान बोल देते हैं। लेकिन ध्यान टेक्निक नहीं, टेक्निक तो उस ध्यान में जाने का एक मार्ग, एक सहारा है। लेकिन बस ऐसे ही चलता है। तो क्या हो रहा है, हम व्यर्थ को अर्थ दे देते हैं और व्यंजन का अवग्रह नहीं हो पाता, हम चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि अवग्रह होने के लिए हमें शांत स्थिति में बैठना होगा, बिना अर्थ डाले बैठना होगा। कोई अर्थ, हर जगह प्रयोजन मत ढूंढो, ध्यान से भी प्रयोजन मत ढूंढो कि ध्यान से ये हो जाए वो हो जाए। फिर जिनको बेचना है वो तो बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, वो कहेंगे ध्यान करोगे बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ध्यान करोगे कैंसर का रोग दूर हो जाएगा, ध्यान करोगे तुम्हारा माइग्रेन चला जाएगा, ध्यान करोगे आंखों से चश्मा हट जाएगा। और बस यही तो लोगों को चाहिए, वे लोगों को यही सारी बातें चाहिए, क्योंकि लोग इसी तल पे जी रहे हैं। वो हर हर काम करने से पहले ही सोचते हैं हमको फायदा क्या होगा। आप देखो हमारे मुंह से कितनी बार ये बात निकल जाती है, उनको मिलने जा रहे हैं, अच्छा फायदा क्या? वहां पे कुछ डोनेशन कर रहे हैं, अच्छा फायदा क्या? फायदा क्या? फायदा क्या? फायदा क्या? ये इतना गहरा हमारे अंदर जा चुका है। बिजनेस माइंड हम इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि हर चीज में फायदा। तो फिर हम किसी साधु महात्मा को खाना खिला रहे तो भी फायदा क्या है? हम बिना फायदे के तो, बाप रे बाप, प्रयोजन ही ढूंढते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मति वैसी बन गई है। लेकिन अवग्रह व्यंजन का होता है, वहां कोई अर्थ नहीं है। ध्यान वो स्थिति है कि जहाँ कोई अर्थ मत डाला जाए, अर्थ ना डाला जाए, जहाँ कोई प्रयोजन ना पैदा किए जाए। स्वामी जी कहते कम से कम 1 घंटा तो ऐसा दे दो जिसके लिए कोई प्रयोजन मत जोड़ो, इससे मुझे ये मिलेगा कि वो मिलेगा, कुछ भी मत सोचो, किसी के लिए मत करो, नो ऑब्जेक्ट। हो सकता है उसका परिणाम हो, बाय प्रोडक्ट हो, तुम्हारी स्थितियां बदल जाएगी, लेकिन तुम सोच के मत बैठो कि ये करने से मेरा ये हो जाएगा। फिर तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि ध्यान किसी ऑब्जेक्ट के लिए है ही नहीं। वो तो सब्जेक्टिव यात्रा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन हमारी मति ऐसी है ना, वो ऑब्जेक्टिव ढूंढती रहती है, वो ऑब्जेक्टिव ही यात्रा करती है। तो हम इसके प्रति जागरूक हो जाए कि ये मति की विशेषता भी है और मति की सीमा भी है। इट इज लिमिटेशन ऑल्सो। ये हमको लिमिटेड बना रही है मति, लेकिन हम इस मति से ही समझ लेते हैं ओ हमें तो अनलिमिटेड का ज्ञान हो गया। नहीं नहीं, ये तो हमें लिमिटेड बना रही है। तो सूत्र कहता है, अर्थस्य 17वां सूत्र, 18वां सूत्र कहता है व्यंजनस्य अवग्रह, अवग्रह व्यंजन रूप होता है। और 19वां सूत्र कहता है न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, कि ये जो अवग्रह हो रहा है वो न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, यानी चक्षु और अनिंद्रिय से नहीं हो रहा है। व्यंजनस्य अवग्रह सूत्र का अगला स्टेप है कि जो व्यंजन अवग्रह है वह चक्षु से नहीं होता और मन से नहीं होता। न चक्षु, चक्षु से नहीं, और अनिंद्रियाभ्याम, अनिंद्रिय यानी मन, जो इंद्रिय नहीं है, अन इंद्रिय है। 3 स्टेप है, इंद्रिय, अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय। तो यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, इंद्रिय और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का आ गया मन को, इंद्रिय 5 है वो हमको क्लियर है। अब
5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो हो रहा है उसको हम मति ज्ञान बोल रहे हैं। मति ज्ञान ऑब्जेक्टिव है, अर्थ का है, अर्थ को ग्रहण कर रहा है। लेकिन जो अर्थ को ग्रहण कर रहा है उसमें भी अवग्रह जो पहला स्टेप है वो व्यंजन रूप ही है, अभी उसमें अर्थ पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक हमने जाना। अब अगला सूत्र कह रहा है कि ये जो अवग्रह है वह चक्षु और मन से व्यंजन का अवग्रह नहीं होता। अब ये ऐसी बात क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? जब अवग्रह है तो पांचों इंद्रियों से होता होगा। हाँ, ऐसे तो पांचों इंद्रियों से और मन से होता है, लेकिन जो अवग्रह व्यंजन रूप है वो मन और चक्षु से नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन और चक्षु जो है वो इतनी मजेदार स्थिति है कि वो पदार्थों को दूर से ग्रहण कर लेती है। अभी हमारी आंख दूर से सारे आकाश, चांद, तारे सबको देख रही है, आपको देख रही है। हमारी आंखें दूर से सबको देख रही है, और जब वो देख रही है तब देख ही रही है, और वहां व्यंजन नहीं है, वहां तो आकृति है। और मन भी, मन जब किसी वस्तु को देख रहा है तो वहां आकृति है, आकार है। हर विचार का एक आकार है। एक भी विचार ऐसा नहीं होता हमारे भीतर जिसका आकार ना बने, और आकार यानी वो व्यक्त है। तो जो व्यक्त आकार को ग्रहण कर रहा है उसका व्यंजन अवग्रह नहीं हो रहा, तो उसका कौन सा अवग्रह हो रहा है? अर्थ अवग्रह हो रहा है। अवग्रह बन रहा है। अवग्रह हमने पहले समझा था, फर्स्ट स्टेप जस्ट परसेप्शन पैदा हुआ, उसके आगे ईहा है, जानने की इच्छा क्या है, वाई है, ओ ये है, एंड देन धारणा, रिटेंशन। अच्छा अच्छा समझ गया, अब ये याद ही रहने वाला है कि ये क्या है ना। जैसे बचपन में डाल दिया ये पापा है, अब हमको पूरी जिंदगी पूछना नहीं पड़ता पापा कौन है, एक बार धारणा में चला गया ये पापा है या अम्मा है। तो धारणाएं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब कुछ है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या था? अवग्रह। बचपन में तो हमें भी पहले सिखाया गया था इनको पापा बोलते हैं, वरना हमें क्या पता था ये पापा है। कई बच्चों को हम पूछते हैं आपके पापा का क्या नाम है, बच्चे बड़े मजेदार होते हैं, बोलते पापा का नाम पापा। अभी उनके लिए पापा का नाम का कोई लेना देना नहीं है, उनकी दुनिया में वो पैदा नहीं हुआ कि पापा का भी कोई नाम होता है, मम्मी का भी कोई नाम होता है। उनके लिए पापा मतलब पापा और मम्मी मतलब मम्मी। ये बातें पता लगेगा जब मम्मी का भी कोई नाम होता है, कि बच्चों को रटाया जाता है, बोला तुम्हारी मम्मी का नाम रुक्मणी देवी, नाम रटाया गया है शकुंतला देवी, वरना मम्मी मतलब मम्मी, खत्म हो गई बात। तो क्या कहा जा रहा है कि अवग्रह फर्स्ट स्टेप जो है वो दो तरह का बता रहे हैं हम यहाँ पे, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह। एकदम पहला स्टेप है वो तो व्यंजन अवग्रह है। ये व्यंजन अवग्रह जो है बाकी चार इंद्रियों का तो हो रहा है, लेकिन आंख और मन का नहीं हो रहा। ऐसा क्यों बोला आंख और मन का नहीं हो रहा? क्योंकि आंख और मन जो है वो अपने सब्जेक्ट को, अपने अपने विषय को दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं। उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर टच की जरूरत नहीं है। लेकिन कान के पास कोई शब्द आ रहा है तो वो टच कर रहा है। और बड़ी मजेदार बात है, कई ध्वनियां पहले स्तर पे तो हमें ग्रहण ही नहीं होती, होती भी या नहीं भी होती, अर्थ नहीं पैदा होता, ध्वनि आई लेकिन कोई अर्थ नहीं पैदा होता, उसका व्यंजना वग्रह बन गया। फिर धीरे धीरे वो ध्वनियां गहरी होती जाती है। जैसे सपोज हम नींद में है और कोई हमारा नाम बुदबुदाया, तो नाम हमारे कान में तो गया, लेकिन अभी कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं पैदा हुआ, कुछ रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद कोई और जोर से बोलता है हमारा नाम, तो हमको समझ में आता है अरे मुझे बोला जा रहा है, अभी अर्थ पैदा हो गया है ना। तो क्या बता रहा है ये सूत्र? ये कह रहा है कि जो हमारी मति काम कर रही है, इस मति के काम करने के भी कई सारे तरीके हैं। उनमें से मन और आंख का काम करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी चार इंद्रियों के काम करने का तरीका डिफरेंट है। अब ये सूत्र क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये सूत्र कहीं ध्यान में प्रवेश करने वाले साधकों के लिए बड़े उपयोगी सूत्र है। और उनको समझ में आता है, जो ध्यान में प्रवेश करने जा रहे हैं उनको ये पता लगे कि हमारा मन और आंखें बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अनुभवी लोग कहते हैं कि अगर आपका मन बहुत परेशान हो रहा है, बहुत तकलीफ कर रहा है, चंचल है, आप
डायरेक्ट मन के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी आंखों को बंद करना सीखो। जब आपको लग रहा है बहुत अशांत, बेचैन, परेशान, उद्विग्न हो रहे हो, आप मन को कम से कम 48 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ। बस कुछ भी मत करो, आंख बंद करके बैठ जाओ। तो क्या होगा, आंख का मन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, को रिलेशन है। अभी आंख से ऊर्जा बाहर जा रही है लगातार, और वो ऊर्जा को हमने द्वार रोक दिया है, और आंख की ऊर्जा अब अंदर ही अंदर जा रही है। अब क्या होगा, वो ऊर्जा जो बाहर जा रही थी वो तो रुक गई, और आंख से हम बहुत सारी संवेदनाएं ले रहे हैं, हमने स्टॉप कर दिया है। और ये सजगता से हम कर सकते हैं। हम अपनी त्वचा को नहीं रोक सकते कि वो स्पर्श की संवेदनाओं को न ले, सर्दी गर्मी वो लेगी। हम अपने कानों को एकदम से नहीं रोक सकते कि वो बाहर की ध्वनियों को न ले, देयर इज नो डीपर। हम अपनी नासिका को नहीं रोक सकते कि वो बाहर की गंध को ना ले या ले। हाँ, कदाचित हम मुंह तो बंद कर सकते हैं कि हम टेस्ट ना करें, लेकिन भीतर का टेस्ट तो चालू है। लेकिन आंख को हम बंद कर सकते हैं, और जैसी आंख जो मुख्यतया ऊर्जा को बाहर फेंकता है, हमारी एनर्जी जो ड्रेन आउट होती है बहुत ज्यादा माइंड से और आंख से होती है। और अभी एनर्जी बहुत निकल रही है, अभी पता लग रहा है बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम सो जाते हैं, वापस एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो सोने में क्या किया, हमने आंख बंद की, और धीरे धीरे मन भी कम हो गया, मन की हलचल भी कम हो गई। तो या हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, या हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम आंख को क्लोज करके अपने मन की तरफ केवल देखना शुरू कर दें। सूत्र कह रहा है, न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय का व्यंजनावग्रह नहीं होता, वो व्यंजन को ग्रहण नहीं कर रही है, वो डायरेक्ट अर्थ को ग्रहण कर रही है। वो अस्पष्ट तक रुकेगी नहीं, वो अव्यक्त तक रुकेगी नहीं, क्योंकि वो पदार्थ को ग्रहण करने के लिए उसको उसके पदार्थ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो दूर से ही पदार्थ को ग्रहण कर रही है। तो इसीलिए हम दूर से होने वाले पदार्थ ग्रहण को हम अपनी आंख बंद करके रोक सकते हैं। और जैसे ही रोकेंगे तो बहुत मजेदार स्थिति पैदा होगी कि अब वो जो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और मन का आपस में जो रिलेशन है, अभी चक्षु इंद्रिय की संवेदनाओं को प्रति हम सजग भी हुए हैं, और हम शांत भी हुए हैं, क्योंकि आंख बंद है। इस बंद आंख से हमारे मन के साथ हमारा संबंध जुड़ेगा, और अब हमारा मन जो है बिना कुछ किए भी, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली मन शांत होना शुरू हो जाएगा, मन की बेचैनियां घटने लगेगी। 48 मिनट बहुत ज्यादा लगते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कभी भी जब भी ऐसा लगे, आंख बंद करके बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए भी सही। हर कुछ घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 मिनट के लिए से आंख बंद करके बैठ गए। आप कंप्यूटर पे हो, काम कर रहे हो पूरा दिन, आप ब्रेक लो, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठो। लेकिन हम ब्रेक भी लेते तो क्या करते हैं, अपने स्क्रीन से अपना ऑफिस की फाइल्स हटा करके कुछ और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं। कोई लोग तो ऑफिस के टाइम में भी कंप्यूटर पे ऑफिस का काम करते करते बीच में गेम्स खेलने लग जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, विश्राम नहीं लिया। ऑल्दो चेंज ऑफ वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट, काम बदला उसको भी लोग रेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन रेस्ट कब होती, जब आंख बंद करते और मन बंद करते, शांत। 10 मिनट बाद वापस काम पे लग जाओ। अब आप देखो आपके अंदर क्या चेंजेस आने लगेगा, धीरे धीरे आपको याद आने लगेगी खुद की, नहीं तो भूल ही जाते। हफ्ता में एक दिन सत्संग होता है तो याद आती है कुछ बातों की, कहीं खुद का ख्याल आता है, फिर वापस ख्याल खो ही जाता है। तो बहुत प्यारा सूत्र है, वो कह रहा है, न चक्षु जनिंद्रिय भ्रम, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है,
बाकी इंद्रियों से होता है, क्योंकि बाकी इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने के लिए उस विषय क्षेत्र में होने की आवश्यकता है, उस विषय को टच करने की आवश्यकता है, प्राप्यकारी है वो। लेकिन मन और आंख जो है वो अपराप्यकारी पदार्थ को ग्रहण कर लेती है, यानी दूर स्थित विषय को भी वो ग्रहण कर लेती है, उसके लिए उसको पास आने की जरूरत नहीं है। और तब क्या होता है कि एनर्जी बहुत जाती है। जब बहुत एनर्जी जा रही है तो उस एनर्जी के मार्ग को हम किस भांति चैनलाइज कर सकते हैं, आंख बंद करके अपने आप की दिशा में ले जा सकते हैं। और तब क्या होगा कि हमारे भीतर एक नई स्थिति पैदा होगी। उस स्थिति का नाम है श्रुत ज्ञान। वो उसका वर्णन हम अगले स्टेप में, अगले सेशन में करेंगे। आज हमने 3 सूत्र एक साथ लिए। अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। 17, 18 और 19 3 सूत्र एक साथ हमने लिए हैं। हो सकता है किसी किसी को ये शब्द बड़े अजीब से लगे, क्योंकि तत्वार्थाधिकरण सूत्र के कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन में बिल्कुल भी यूज नहीं आते हैं। काफी तत्व ज्ञान तो वैसे भी कई लोगों के ऊपर से चला जाता है, तो कोई बात नहीं। जो अंदर गया वो मिट्टी के सकोरे में पानी की बूंद की तरह समझना। नहीं भी समझ में आया तो भी वो व्यंजना का अवग्रह कहीं ना कहीं तो वो स्थान बनाता जाएगा, और बूंदे गिरती 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 कभी तो सकोरे में पानी दिखाई भी पड़ेगा। तो नहीं भी समझ में आया तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन ध्यान से हम इसको 1 बार 2 बार 4 बार सुन सकते हैं, क्योंकि तो रिकॉर्डेड है। तो जैसे सुनेंगे और अपने आप के साथ आंख बंद करके भीतर यात्रा करना लगेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि कई सारे सूत्र ऐसे होते हैं जिनको हम बौद्धिक तरीके से समझ भी सकते हैं, लेकिन अपूर्णता में थोड़ा बहुत ही समझेंगे। ज्यादा समझने के लिए तो उसके साथ कुछ यात्रा करनी होगी। यात्रा करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आज इतना ही, अपनी बात को यही विराम देती हूँ। आप में से किसी का भी कोई भी जिज्ञासा प्रश्न है तो इसका उसको वेलकम करती हूँ। और अंत में आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी ने जो हम सब के लिए दुआ आशीर्वचन लिखा है, वो दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।